देती है। इसके कई उदाहरण आप पहले भी देख चुके हैं। मुजफ्फरनगर में जब ऐसा हुआ तो धर्म का ठेकेदार बनकर एक बेटी की इज्जत उछालने वालों का कैसा इलाज हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। इतना डर पैदा कर दिया योगी जी ने कि अभी जो कांपते हैं। वो योगी हैं, उन्होंने संन्यास लिया। आप उनकी एक थोड़ा सा समझे ना कि वो एक आम पर्सन तो वैसे भी नहीं, ठीक है, वो योगी हैं, ठीक है। तो जब वो अपने मजहब से खुद इतना ज्यादा मुंसलिक हैं, इतना करीब हैं वो उसके, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, आप खुद बताइए। मतलब कि भाई साहब लाइव एक्शन उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल कि भाई साहब अगर चिड़ी भी आती है पर मारे तो चिड़ी के पंख ऐसे हम लोग काटेंगे, देख लो हाल। एनएसजी कमांडोज के नजदीक होना आते ही उनके पास गन्ने देख कौन कौन सी हो यार। उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर सब क्लियर किया। अगर किसी को अपने मजहब को लेके, फर्ज करो मैं वहाँ का एक मुसलमान हूँ, फर्ज करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं इंडिया का एक मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं ये गलत है या वो गलत है, तो इनका कहना ये है कि अगर आपको इस धरती से, अगर आपको इस मज़हब से कोई इशू है, अगर आपको हम पसंद नहीं हैं तो आप बेशक पाकिस्तान जा सकते हैं। भाई साहब ऐसा सिक्योर कर दिया है महाकुंभ मेले को। अभी 2-3 दिन पहले भी एक आतंकी पकड़ा है, तो भाई साहब वो घटना कर रहा था, उसको तो सीधा ठोका है। बिल्कुल उसे तो ढेर कर दिया के साथ जोगी जी खुद निगरानी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मुसलमानों की जाहिलियत ने एक बार फिर से इस्लाम को शर्मसार कर दिया है और अब योगी सरकार के तगड़े एक्शन की वजह से मुसलमानों को दिन में तारे दिख रही है। बहुत पतला दुबला सा कोई आदमी आता है मुसलमान और कहता है कि अगर भारत हमारे ऊपर वॉर करेगा तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके सारे आर्मी को खत्म कर देंगे। तो ये जो एक इल्यूजन है ना मुसलमानों के दिमाग में, ये जो एक फैब्रिकेट स्टोरी है कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, ये स्टोरी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा मुसलमानों को। सबसे पहले यस एग्री, यस। देखो दुनिया टेक्निकल हो चुकी है, हमारे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आज मैं पाकिस्तान से बैठ करके अगर कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ, ला इलाहा पढ़ने से हम नहीं कर पा रहे। अभी मैंने फोन उठाया, ला इलाहा, कुछ नहीं हो रहा। अब हम इसको ऑन करेंगे तो काम होगा। जी बिल्कुल। बात के बहुत सारी कहावत है कि मतलब खाने को है नहीं और सराय में डेरा, बहुत सारी कहावत। अब दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक न्यूज सामने निकल कर आई जिसमें यह पता चला कि एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू युवक दोस्त के साथ भ्रमण कर रही थी, तो तभी अचानक से रास्ते पर कुछ मुस्लिम युवक आ जाते हैं और वह मुस्लिम युवक उन्हें रास्ते में रोक कर ही उस हिंदू युवक की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और सभी मिलकर उस मुस्लिम महिला के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हिंदू युवक की पिटाई करने के साथ साथ सभी मुस्लिम युवक मिलकर उस मुस्लिम युवती से बदतमीजी करते हुए उसका बुर्का निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ सभी मिलकर उस मुस्लिम युवती की जोरों जोरों से चोटी तान रहे थे, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इतना ही नहीं, वह सभी मुसलमान मिलकर उस मुस्लिम युवती को इस बात के लिए दंडित करते हुए कि वह एक हिंदू व्यक्ति के साथ भ्रमण कर रही है और उससे दोस्ती रख रही है, तो इस चीज के लिए दंडित करते हुए उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे थे। और बिल्कुल मौका वारदात पर किसी व्यक्ति के द्वारा इन सारी चीजों की एक वीडियो तैयार कर ली गई और जब यह वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मनचले मुसलमानों को मुस्लिम युवती पर हाथ उठाने के लिए, उसके साथ बदतमीजी करने के लिए और हिंदू युवक के साथ मारपीट करने के लिए उन मनचले मुसलमानों का बोहश्र किया। कहते हैं कि हम लोगों ने चप्पे चप्पे पे नजर रखी हुई, अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसको मार गिराना यार जमीन पे ये कमांडो पूरा हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, हर चीज से चेकिंग कर रहे हैं ना। भाई साहब स्पेशल वो उधर से रखवाली करेंगे हेलीकॉप्टर से। आप देख भाई मैं कसम से आज हिल गया ये चीज देख कर के एनएसजी कमांडोज
यार भाई साहब वो वहां पर इतना गंदा एक्शन कर रहे हैं यार। यार मैं तो हैरान रह गया हूँ वजह, जो वो इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, वो हर चीज पे उस पर नजर रखेंगे, वो उनको नजर आएगा। 8 तो डायरेक्टर है खाली जो निगरानी करने वाले पूरे कुंभ मेले की। आपने अंदाजा लगा ले। एसपी कितने हैं और डीएसपी कितने हैं, आप खुद सोच लो। हर जिले की टाइट है। हर जिले से जो बंदा आ रहा है उसके शनाख्ती कार्ड से आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं। वही ना। और भाई साहब अगर उनको शक होता है तो सब कुछ फिर पीछे से इन्फॉर्मेशन कि इस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं और है। साथ कोई झुग्गी मुग्गी में कोई भी रहता है उसकी भी चेकिंग हो रही है, आया कोई गैर कानूनी बंदा इधर तो नहीं रह रहा। छापे मार रहे हैं साथ साथ। और भाई साहब ऐसा सिक्योर कर दिया है महाकुंभ मेले को, अभी 2-3 दिन पहले भी एक आतंकी पकड़ा है। बिल्कुल तो भाई साहब वो घटना कर रहा था, उसको तो सीधा ठोका। बिल्कुल उसे तो ढेर कर दिया। के साथ जोगी जी खुद निगरानी कर रहे हैं। देखना अबे भाई चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं ना, खुद जायजा ले रहे हैं। देखो ना भाई साहब, रिवर के अंदर हो या हो जमीन पर, भाई साहब वो सारा पूरा शहर घूम रहे हो, देख ले। और ऊपर से जो आज एनएसजी कमांडोज हैं, ओए 200 कमांडोज है। तो ये तो पता है कि कमांडोज 1000-2000 में भारी है। एनएसजी कमांडोज को मामूली चीज तो नहीं है ना, इसके सामने कोई टेक सकता है। देखो जो इसके पास गन है बड़ी बड़ी, उनके सामने ठहर सकता है। वो आप खुद देखो ना, आज उन्होंने बता दिया कि बंगाली और पाकिस्तानी नापाक इरादों से अगर हमारे इस फेस्टिवल को छेड़ा तो हम तुम्हारा हाल क्या करें। यार एक और बात है यार, 40 करोड़ लोगों को भी संभालना आसान काम नहीं है। 2 पाकिस्तान समझ कसम से, और 3000 ट्रेनें चला दी हैं। तो भाई साहब कितनी फ्लाइटें चला दी हैं, कितनी बसें चला दी हैं। आप ये सोचो 3000 ट्रेनें, भाई आप अंदाजा लगा ले यार कितनी फ्लाइटें। और 1 लाख श्रद्धालुओं को खाली वेटिंग रूम में रुकने के लिए जगह मुख्तसर एक टाइम पर आप अंदाजा लगा ले फिर कितने बड़े इंतजाम हैं। और जोगी जी मोदी जी कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। सोचो ना भाई। या तो वही 15-16 तारीख के आसपास उस सरेंडर डॉक्यूमेंट के मामले में जो साइन हुए थे वही वापस ले लिए गए। मतलब उसी दिन वो पर्टिकुलर तस्वीर बाहर आई है और उसपे खबर आई है। अब ऐसे में पाकिस्तान को पार्टी तो बनती है और आरजू तो वही गाना गाती हुई घूमेगी आराम से, और वैसे भी सर्दी का मौसम है। और ये बात बिल्कुल दिखाई भी दे रही है अगर कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर घबराने वाली बात हो तो पाकिस्तान ये बड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से सोच भी सकता है कि 5 अगस्त 2019 को जैसे हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और पाकिस्तान को एक पटखनी दी थी, तो 5 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने वैसी एक पटखनी हमें दी जब शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश से भगा दिया गया और पूरे के पूरे बांग्लादेश के ऊपर आज के दिन तो माना जाएगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे में इंडिया का घबराना बनता है आपकी नजर में। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। बताओ पार्टी मनाने कब आए, और कम से कम इंडियन एम्बेसी के साथ एक मैसेज भेजा जा सकता है। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन बताइए तो ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है? उस फोटो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें असलियत में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। फोटो के 3 हिस्से हैं। एक जो हिंदू माइथोलॉजी, जिसे सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहते हैं, बल्कि वो थियोलॉजी है, जिसमें भगवान कृष्ण, ये नहीं, दूसरी फोटो निकालिए, उसमें देखते हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ को चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ऊपर गरुड़ देवता जो हैं, हनुमान जी और गरुड़ देवता, मतलब अर्जुन के रथ के ऊपर गरुड़ देवता जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। अब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान कृष्ण वहां उस रथ में हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं। यानी कुरुक्षेत्र का एक दृश्य वहां दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। तो ये नहीं है कि हम छोड़कर भाग गए या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर डिक्लेयर हो गया कि यस वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। लेकिन सर ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। हाँ तो ठीक है ना, आपको पॉजिटिव साइन है ना कि अगर आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं, मुझे तो पॉजिटिव साइन लग रहा है कि एक चीज जो हो गई उसको चलाए चले जा रहे थे। देखिए तो सही, पूरी बात सुनिए तो सही मैडम, सुनिए तो सही एक्चुअली कि उसमें जो पुराने वाली फोटो थी, अभी उसको भी ऊपर भी आऊंगा, और नई वाली जो है उसका मीनिंग तो समझ लीजिए। पहले नई में है क्या क्या
तो इसका मतलब है कि उन मोदी जी ने मान लिया कि हम जी कुरुक्षेत्र में